क्या आपने देखा है कि पिंपल्स आपको 30s में या 40s में भी आ सकते हैं एंड ज़्यादा पेनफुल है? तो हाँ, अगर है तो इसे हम हार्मोनल एक्ने कहते हैं या एडल्ट एक्ने भी कहते हैं। इसका रीज़न जो आपके टीनेजर्स एक्ने है उससे अलग होता है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका स्किन एक्ने के फॉर्म में ब्रेकआउट करता है। हार्मोनल एक्ने आपको कहाँ दिखता है? आपको लोअर पार्ट ऑफ द फेस या अपर पार्ट ऑफ द नेक में दिखते हैं। एंड ये कैसे दिखते हैं? ये बहुत बड़े होते हैं, पेनफुल होते हैं, अंदर से आते हैं। उसे द पिंपल्स को आप माउथ नहीं होता, एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं बिकॉज ये जॉ लाइन के बोन के पास रहते हैं, बहुत इन्फ्लेम रहते हैं, उसके अराउंड का स्किन भी काफ़ी रेड रहता है। सो ये टीनेज एक्ने से अलग दिखते हैं। इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि शायद मेरे टीनेजर्स में नहीं आए और अभी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। उसके क्या क्या रीजंस है, जैसे मैंने बोला, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रेशो या बैलेंस में इम्बैलेंस होना। सेकेंड इज़ मेल हार्मोन रहता है जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, उससे उसके इंक्रीज़ होने की वजह से भी एडल्ट एक्ने आते हैं। काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप ब्रेकआउट कर सकते हैं एडल्ट एक्ने में। एंड कभी कभी जेनेटिक भी हो सकता है, यानी आपके फैमिली में किसी को तो एक्ने पहले होगा, आपके पेरेंट्स को, एंड अभी आपको भी हो रहा है। सो ये सब सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में काफ़ी बार हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं एंड जिस हार्मोन की वजह से हार्मोनल एक्ने आता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसी के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट आता है। सो आपने ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या करना है, जैसे मैंने बोला, एडल्ट एक्ने बहुत पेनफुल होते हैं, बड़े होते हैं एंड सडन इरप्शन में भी आ सकते हैं, रेजिस्टेंट भी होते हैं। आपके नॉर्मल टीनेज एक्ने एंटी एक्ने प्रिपरेशंस यानी जो मेडिकेशंस होते हैं उसे इमीडिएटली चले जाते हैं, बट एडल्ट एक्ने ऐसे नहीं है, वो काफ़ी परसिस्टेंट रहते हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी, सबसे पहले आप पैनिक ना हो, क्योंकि एडल्ट एक्ने ट्रीटेबल है। सेकेंड चीज़, आप स्क्वीज़ करके उसको अपने आप मैनिपुलेट करने का चांस मत कीजिए, कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि ये डीप सीटेड होते हैं, सिस्टिक होते हैं। द मोमेंट आप उसे स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे, वो सिस्ट अंदर ब्रेक हो जाता है और डीप स्कार्स या डीप मार्क्स होने का कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमनली देखा गया है एडल्ट एक्ने में। तो आप उसे टच ना करें एंड पैनिक भी ना करें। आपके डॉक्टर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी डालेंगे 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, जिससे आपके मंथली साइकिल्स रेगुलेट हो जाते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस बैलेंस की तरफ जाने लगता है एंड एक्ने के इरप्शंस भी कम हो जाते हैं। काफ़ी और मेडिकेशंस है, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन है, मायोइनोसिटॉल है, ये सब आपको टैबलेट्स एंड मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता है। प्रॉपर स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, स्किन काफ़ी रेड होती है, सेंसिटिव होती है, इन्फ्लेम्ड होती है। एंटी एक्ने प्रिपरेशंस, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सब का कॉम्बिनेशन से ही करेक्ट स्किन केयर आपके एक्ने को कंट्रोल कर पाएगा बाहर की तरफ से। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस स्टीरॉयड सिक्रीट करता है एंड स्टीरॉयड से आपको अगेन एक्ने का फ्लेयर हो सकता है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी आपके एक्ने को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा। सो ओवरऑल एक 3 मंथ्स to 6 मंथ्स, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है हर एक चीज़ को बैलेंस करने में। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कंडीशन जैसे पीसीओडी है, जिसमें मेल हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है या प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ हो जाता है, एंड उसके अलग भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पीसीओडी के, जैसे आपको एक्सेस बाल आना या स्कैल्प के बाल कम होना, एक्ने आना, एक्सेस ऑयलीनेस, कभी कभी ओबेसिटी। इसमें आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, वेट रिडक्शन करना पड़ता है, लो कैलोरी फूड खाना पड़ता है, लो कार्ब, लो शुगर, मिल्क बंद करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद में हम पीसीओडी को कंट्रोल में रख सकते हैं, बट इट इज़ डेफिनेटली कंट्रोलेबल, इट इज़ डेफिनेटली ट्रीटेबल। सिर्फ आपको देखना है कि आप कंसिस्टेंटली मेडिकेशंस लें, डॉक्टर के पास कंसल्ट में रहें, फॉलोअप में रहें, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो एंड आपका लाइफस्टाइल भी बेनिफिट करेगा आपके एक्ने को कम करने में।
सो ये सब पॉइंटर जहाँ पे हम ब्लड चेक करते हैं, मेडिकेशन देते हैं, आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, फूड, ऑल सब जब मैनेज हो जाता है, आपके एडल्ट एक्ने डेफिनेटली कंट्रोल में आ सकते हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि एडल्ट एक्ने आ रहा है। डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपरली फॉलोअप कीजिए, कंसिस्टेंटली यूज़ कीजिए एंड आपका एक्ने डेफिनेटली कंट्रोल हो सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, आउटसाइड ईटिंग, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स एंड इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोनल एक्ने के शिकार हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप कंसल्ट कीजिए राइट डॉक्टर को एंड उसका ट्रीटमेंट लीजिए।